हम जादव समाज से आते हैं। जादव समाज का मुंगेर लोकसभा में वोट नहीं है, उतना वोट नहीं है कि हम संसद बन जाएंगे। भूमिहार समाज का वोट नहीं है कि संसद बन जाएगा। राजपूत का वोट नहीं है कि संसद बन जाएगा। कोरी कुर्मी धानुक समाज का 5 लाख वोट है जो संसद बन सकता है। पूछना चाहता हूं, ऐसे नीतीश कुमार जी तो मुंगेर से कहिए दिए कि जात को वोट दे दो। नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं, पूरा भाषण सुनिए, वो कह दिए कि जाते के वोट दो, जाते के दे दो। आप समझिए, इशारा समझिए, खोल के नहीं बोला जाता है। वो जात का नाम ले लिए। लड़ाई हम लोग लड़े हैं, सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़े। उसको चुटकी बजा के ये मोदी की सरकार, सामंतवादी की सरकार खत्म करना चाहता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग बड़ा बड़ा सपना दिखाता तो सपना भी नहीं दिखाता है, क्योंकि इसका सारा सपना का हवा निकल गया है। ये मुंगेर में आए थे अभी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी, और उसी मुंगेर में 11 साल पहले आए थे, और 11 साल पहले उसी हवाई अड्डा में उनकी बैठक हुई थी। और वो कहे थे कि सुन लो गरीबों, सुन लो नौजवानों, ये हवाई अड्डा जो मुंगेर का हवाई अड्डा है, जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ से हवाई चप्पल पहनने वाला इसी हवाई अड्डा से जहाज पर बैठ के जो है दिल्ली जाएगा। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि क्या हुआ मोदी जी, वो हवाई अड्डा का सपना जिस पर आप 11 साल पहले लोगों को एक ख्वाब दिखाए थे, ये बहुत साजिश के तहत सरकार को बदला गया, गरीबों को ठगा गया। गरीबों को बताया गया कि तुम्हारे देश में भ्रष्टाचारी है, तुम्हारे देश में काला धन है, काला धन विदेश में है। ए गरीबों, हमको तुम वोट दो। अगर वोट दे दिया, अब मोदी 2014 में अगर सरकार बना लिया तो प्रत्येक गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, क्या 15 लाख आपको मिल गया? नहीं। ये कहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का आय दुगना करेंगे और प्रत्येक किसान का बच्चा जो है बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, सेंट्रल स्कूल में पढ़ेगा, पटना में पढ़ेगा। आप यहाँ बताने का काम करेंगे कितना किसान का बच्चा पटना और दिल्ली में पढ़ रहा है। ये इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो गांव में रहने वाला युवा, गांव में पढ़ने वाला सरकारी स्कूल का बच्चा को हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि मोदी के सरकार में कितना लोगों को रेलवे में नौकरी लगा? एक भी नहीं। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आज आप समझिए इस बात को कि गरीब हम हैं, इसलिए हम किसी से मांगते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है, इसलिए हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हाथ फैलाना कोई खराब बात है, मगर गरीब पैदा लिए और गरीब बन के मर जाना बहुत खराब बात है। ये मोदी सरकार जब से आई है एक बात बोलती है कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और आने वाला 5 साल तक फिर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि मुफ्त में तो भिखारी को भी भीख मंदिर के बाहर मिलता है। क्या भीख मांगना सही है? क्या भीख मांगना सही है? तो आप बोलिए। इसलिए भाइयों, आप इस साजिश को समझिए कि मात्र 10% लोग मलाई चाव रहा है। वो ये पुल का, जिस पुल के नीचे आप बैठे हैं ना, कब गिर जाएगा इसका भी ठिकाना नहीं, बहुत जगह गिर गया है। वही सामंतवादी लोग पुल का टेंडर लिया है। अब बताइए आप, हम ज़्यादा आपको दिल्ली और ढाका नहीं दिखाएंगे। महतो जी पुल बनाए हैं ये। अरे पुल का ठेका कौन लिए हैं? कोई सिंगे जी न लिए हैं कि महतो जी बनाए हैं? बताइए कि पूरे बिहार में कोई महतो जी को पुल बनाया हो? कोई नहीं। ये केवल आपको सपना दिखाया जा रहा है, और बड़ा बड़ा पुल और बिल्डिंग और बड़ा बड़ा योजना का मलाई चाव रहा है, और हम आपको केवल ख्वाब दिखा रहा है। इसलिए इस बार की लड़ाई भाइयों, जैसे देश की लड़ाई के लिए आप लड़े, शहीद हुए, बलिदानी दी, यहाँ पर बलिदानी देने की भी जरूरत नहीं, केवल लालटेन पर वोट दबाने की जरूरत है। आप समझिए इसकी साजिश को। बहुत हम लोग तो जो युवा साथी हैं, जो भाई हैं, उस देखते होंगे, समझते होंगे, इसीलिए विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। समय कम है और भी जगह जाना है। बस केवल इतना कहेंगे
कि इस बार का जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। दूसरी चीज क्या है कि 10 साल तो सांसद ललन बाबू रहे ना, 5 साल और भी लोग रहे, 15 साल सांसद रहे, और इसके पहले भी ये इलाका मुंगेर लोकसभा में था, वहां से भी लोग सांसद रहे, वही लोग रहे, वही लोग हमेशा सांसद रहे। तो हम लोग हर बार ठगे जाते हैं। मौका मिला है, एक बस बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि यही बीजेपी के सरकार हमारे के साथ हमारे नीतीश बाबू सरकार में आए और नीतीश कुमार जी चिल्लाते रहे कि हमको जातीय जनगणना कराना है, और कभी बीजेपी उसका समर्थन नहीं किया। जब तेजस्वी यादव के साथ आए तो तेजस्वी यादव भी कहने जातीय जनगणना होना चाहिए, तो ये लोग क्या किए कि हाई कोर्ट में केस कर दिए सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग कि नहीं, जाति जानना जरूरी नहीं है। जाति क्यों नहीं जानना जरूरी है? क्या एक मल्लाह को जानना जरूरी नहीं है कि उसकी आबादी 14% है? क्या ये ओबीसी को जानना जरूरी नहीं है कि उसकी आबादी 35% है? क्या बहुजनों को जानना जरूरी नहीं है कि उसकी आबादी देश में 47% है? तो कहने का ये मतलब हुआ कि मैं नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहता हूं, ऐसे नीतीश कुमार जी तो मुंगेर से कहिए दिए कि जात को वोट दे दो। नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं, पूरा भाषण सुनिए, वो कह दिए कि जाते के वोट दो, जाते के दे दो। आप समझिए, इशारा समझिए, खोल के नहीं बोला जाता है। वो जात का नाम ले लिए, इसका मतलब बोले जाते के वोट दे दो। ये हमारा 10 का क्या कहे, सुनिए। और नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों कहे? यही ललन बाबू 2010 में यही केआर के मैदान में कहे थे कि नीतीश बाबू आपके पेट में 32 दांत है, आपका एक एक दांत निकाल के हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। ये कौन बोले थे? जोर से बोले, कौन बोला? तो ललन सिंह नीतीश बाबू का ऑपरेशन कर रहे थे, तो आपकी मरहम पट्टी कर देंगे नीतीश बाबू ललन बाबू का। समझिए इस बात का। इसीलिए हम विशेष यही बात आपको बोलना चाहेंगे कि 600 करोड़ रुपया का खर्चा आया है जातीय जनगणना कराने में, ये बिहार को बताने में कि हमारी आबादी 85% है। जातीय जनगणना क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम यादव समाज से आते हैं, यादव समाज का मुंगेर लोकसभा में वोट नहीं है, उतना वोट नहीं है कि हम संसद बन जाएंगे। भूमिहार समाज का वोट नहीं है कि संसद बन जाएगा, राजपूत का वोट नहीं है कि संसद बन जाएगा, कोरी कुर्मी धानुक समाज का 5 लाख वोट है जो संसद बन सकता है। लालू यादव इसलिए आपको टिकट दिए कि अगर टिकट नहीं देते तो जातीय जनगणना से धोखा होता, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि जब आपकी जाति का, आपकी आबादी का जिस वोट पर आप राज कर रहे हैं, दबे कुचले शोषित वंचित के वोट पर आपने उनको टिकट देने का काम क्यों नहीं किया? आप लोग पूछिए इस बात को। आप गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछिए कि आपको विनोद यादव को टिकट नहीं देके नवादा में श्रवण कुशवाहा को टिकट देने का काम किया, आपको अभय कुशवाहा को टिकट देने का काम किया, पप्पू यादव छटपटाते रह गया, बीमा भारती को टिकट देने का काम किया। इसलिए टिकट देने का काम किया। हम एक नेता से पटना में पूछे, क्या चाहिए बताइए, पप्पू यादव इतना बड़ा नेता था तो आप उसको काहे ने टिकट दिए? पूर्णिया में टिकट देना चाहिए था। कल के पूर्णिया में आबादी है बीमा भारती का और टिकट दे रहे यादव को, तो ये तो फिर वही बात हो जाएगा जब जातीय जनगणना वाला। तो इसलिए आप इस बात को, साजिश को समझिए कि आपके वोट पर एगो कहानी सुने थे ना आप लोग, एगो हल्ला उठा था बीच में कि कोयरी कुर्मी का राज ताज, भूमिहार का राज, हवा उठा था कि नहीं? इसीलिए आप लोग इस साजिश को समझिए। विशेष और डिटेल में बात होगी और वक्ता बोलेंगे, हमारे साथ नारा बस लगा दीजिए आप लोग और बात को हम खत्म करेंगे।